मेरा नाम इब्राहिम है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। हमारा स्कूल काफ़ी पुराना था, जो कि बिहार के दरभंगा में था। स्कूल के बिल्डिंग के ही साथ साथ हॉस्टल भी था, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ था। वो खेत और जंगल मानो दूर दूर तक फैला हुआ था। हमारे हॉस्टल का एक एक बच्चा ये कहता था कि ये हॉस्टल एक पुराने कब्रिस्तान पे बनाया गया था, और जो लोग यहाँ पे दफन थे उनकी आत्माएं अभी भी हॉस्टल के हॉल्स और गलियारों में घूमती हैं। लेकिन हम इन सब बातों पे कभी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि हर हॉस्टल के बारे में ऐसी कुछ ना कुछ बातें हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। बताता चलूँ कि यहाँ ज़्यादातर बहुत शरारती बच्चे ही आते थे। छोटी उम्र में घर वाले आपको बोर्डिंग स्कूल में ये सोच कर डालते हैं कि बच्चे बोर्डिंग स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। पर जैसे जेल में 90% लोग क्राइम करके आते हैं, वैसे ही बोर्डिंग स्कूल में 90% बच्चे शरारती ही आते हैं। अब जो बच्चा थोड़ा कम शरारती होता है, वो सुधरने के बजाय हॉस्टल में आने के बाद दूसरे बच्चों के साथ और भी ज़्यादा शरारती बन जाता है। हमारे हॉस्टल में 3 फ्लोर था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे खाने का मेस था, जहाँ पे बैठकर सब खाना खाते थे। फर्स्ट फ्लोर पे छोटे बच्चों के रहने का था, सेकंड फ्लोर पे बड़े बच्चों का, और थर्ड फ्लोर खाली था। वहाँ हॉस्टल और स्कूल का कबाड़ रखा रहता था। पुराने टूटे फूटे बेंच, अलमीरा, पुरानी बुक्स, पुराने टेस्ट पेपर्स जैसी चीज़ें। हम लोग सेकंड फ्लोर पे सोते थे। एक रात की बात है, वो एक अंधेरी और भयानक रात थी, क्योंकि हवा पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज़ करके गुजर रही थी। तेज़ आंधी, हल्की हल्की बूंदें और जंगल से पत्तों और पेड़ों का झूलना मानो डर के साथ साथ एक खुशी भी दे रही थी। जब आंधी और हवा थोड़ी थम गई, तो हॉस्टल के थर्ड फ्लोर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई लकड़ी के तख्तों की चरमराहट, और जैसे पर्दे झूलते हैं उन पर्दों की सरसराहट, और साथ ही साथ कुछ लोगों की फुसफुसाहट, जो कहीं से तो आ रही थी। लेकिन हॉस्टल में रहने वाले बच्चे इन आवाज़ों के आदी हो गए थे, और उन्होंने या मैंने खुद ही उन आवाज़ों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक बच्चा इन अजीबो गरीब आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पाया। उसका नाम रोहित था, और वो करीब पिछले 1 साल से हॉस्टल में रह रहा था। लेकिन जब से वो आया था, उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कि जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं है। और जैसे जैसे हफ्ता बीतता गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा अजीब घटनाओं को नोटिस करने लगा। वो जो भी नोटिस करता था वो हम सबको बताता भी था, लेकिन सब बच्चे उसका मजाक ही उड़ाते थे। मतलब उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली वे में उसका मजाक बनाते थे कि हाँ, आत्मा को तू पसंद आ गया है लगता है, इसलिए वो तुझे अपना एहसास करवा रही है। फिर कोई बोलता था, शादी करवा दो क्या तेरी आत्मा से। ऐसे ही उससे हम मज़े मज़े में बस मजाक करते थे। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसके रूम के 2 और लड़के सो चुके थे, तो उसने अपनी खिड़की पे एक हल्की सी दस्तक सुनी। सबसे पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ बाहर की पेड़ों की आवाज़ है, लेकिन जैसे जैसे खटखटाहट बढ़ती गई, उसने महसूस किया कि ये पूरे तरह से कुछ और था। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास पहुंचा और अंधेरे में झांकने लगा, लेकिन उसे बाहर कुछ खास दिखाई नहीं दिया, सिवाय उन हवाओं में लहराते धुंधले पेड़ों के अलावा। जैसे ही वो देखकर खिड़की से मुड़ा, उसने महसूस किया कि उसके रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ रही है। उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उसे देख रहा है और उसके पीठ को कोई टच कर रहा है। इससे वो एकदम फुर्ती में सेकंडों में घबरा गया। उसने तुरंत लाइट चालू कर दी, लेकिन कमरे में वो खुद और उसके 2 दोस्त के सिवाय सब खाली था। तभी उसके 2 दोस्त जो उसके साथ ही सो रहे थे, उनमें से एक नींद में ही रोहित को बोलता है, अबे सो जा, कुछ नहीं है।
अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर रोहित एकदम डर गया, क्योंकि उसका दोस्त अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ा डर तो गया था, लेकिन वापस बिस्तर पर आ गया। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था और जो कुछ अभी उसने देखा उसको किसी तरह बस एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन घटनाएं बढ़ती रहीं। एक बच्चे ने हॉलवे में साया देखने का दावा किया और थर्ड फ्लोर के खाली कमरों से हंसने और बातें करने की आवाज़ें भी आती थी। रोहित और मुझको ये विश्वास हो गया कि हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं घटनाएं पहले से ज़्यादा बढ़ गई थीं या हम लोग ज़्यादा नोटिस करने लगे थे। पर एक दिन रोहित ने स्कूल में आने वाले गांव के बच्चों से पूछा, जिन बच्चों का घर उस गांव में ही था। वो बस स्कूल आते थे, हॉस्टल नहीं। और रोहित ने जो पाया वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। यह बोर्डिंग स्कूल रियलिटी में ही एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाया गया था, और सच में यहाँ पे हमसे पहले रहने वाले बच्चे सेम चीज़ें महसूस करी थी। और बीते 7-8 सालों में एक एक करके 6-7 बच्चे बिना किसी निशानी के गायब हो गए। उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। हॉस्टल के वार्डन और प्रिंसिपल ने उनके घर वालों को ये बोल दिया कि वो लोग इतने ज़्यादा शरारती थे कि वो लोग हॉस्टल से ही भाग गए। एक बार तो केस भी चला, लेकिन जब हॉस्टल के बच्चों से ये पूछताछ हुई तो कुछ ज़्यादा मालूम नहीं चला, और हॉस्टल के खिलाफ कुछ ना मिलने पे वो केस भी बंद हो गया था। जब स्कूल का टाइमिंग ओवर हुआ और हम सब हॉस्टल में आए तो ये सब चीज़ें रोहित ने हम सबको बताई, तो हम सबको भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा और हम सब ने फिर इसमें और डीप जाने का सोचा। हमने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया जिसमें मैं, रोहित, अमित और आयान थे। शाम का ही टाइम था, करीब 6-7 बज रहे थे। फिर भी हमने टॉर्च ली और इसका पता लगाने के लिए हंसी मजाक करते हुए थर्ड फ्लोर पे निकल पड़े, क्योंकि हो न हो फुसफुसाने की आवाज़ें ऊपर से ही आती थी। जब हम ऊपर पहुंचकर हॉल से होते हुए रूम की तरफ बढ़े, अचानक रोहित के दोस्तों में से एक ने गाली देते हुए चीख निकाली। वो एक बकरे की खोपड़ी से ठोकर खा गया था और वो रूम पुरानी पेंटिंग्स और काले जादू के सामानों से भरा हुआ था। दीवारें पूरी अजीबो गरीब राइटिंग से ढकी हुई थी और हम सबको ऐसा लगने लगा कि कमरे में एक घुटन सी है और एक नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है कुछ। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आए, हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे। दीवारों पर धुंधला साया चलता हुआ महसूस हो रहा था और हॉल से हवा की ठंडी झोंकें आ रही थी। और फिर आप मानो या ना मानो, हम सब ने देखा सफ़ेद रंग का मैला कपड़ा पहने एक औरत पुराने टूटे फूटे बेंच के पीछे बैठी हुई थी। हमने जब उस पे लाइट मारी, उसकी आंखें एक बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा मानो बुढ़ापे में आकर एकदम सड़ गया हो। उसके चेहरे पर टॉर्च पड़ते ही वो बिना आवाज़ के एक डरावनी सी स्माइल करने लगी। ये सब कुछ सेकंडों में ही हुआ। इतना देखना था कि हम लोग जिस स्पीड से नीचे भागे चीखते हुए, उसका अंदाज नहीं। जैसे हम भाग रहे थे, वो पीछे से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे थर्ड फ्लोर के हॉल में गूंज रही थी। हम लोगों की चीखें सुनकर हॉस्टल का वार्डन से लेकर मेस में खाना बनाने वाली आंटी और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे, सब आ गए। मैं तो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन फिर भी हम सब जैसे तैसे अंधेरे में ठोकर खाकर नीचे आए। हमें एहसास हुआ कि हम अपनी जान बचाकर बाल बाल बचे हैं। आज इस घटना को करीब 6 साल होने आए हैं, लेकिन आपको ये कहानी बताते हुए अभी भी मेरी सांसें तेज़ हो रही है। सबने जब हमसे पूछा क्या हुआ, तो हमने उन्हें सारी बातें बताई। और जब वार्डन सर और बच्चों को लेकर ऊपर चेक करने गए, तो वहाँ बस एक बिल्ली के अलावा कुछ नहीं था। उस दिन ही मैं, रोहित, आयान और अमित
सबने अपने अपने घर पे फ़ोन किया और वो रात तो हम चारों ने और लोगों के साथ जैसे तैसे बिताई। लेकिन अगले ही दिन अपने घर वालों को बुलाकर हम वापस घर चले गए। वो साल तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस घटना के बाद हर साल हॉस्टल में आने वाले नए बच्चों को लोग डराते रहते थे और हॉल में और थर्ड फ्लोर की कहानियाँ हॉस्टल और स्कूल में फैलती गई। साल बीतता गया, लेकिन कोरोना वायरस के बाद वो हॉस्टल अब तक बंद है। हॉस्टल अब मानो बस से धूल से घिरा हुआ है। जंगली पेड़ पौधे अब हॉस्टल के अंदर तक फैले हुए हैं। अभी हाल में ही मैं 22 फरवरी को मैं, रोहित और अयान के साथ उस गांव में दोबारा गए थे। अभी भी हमारे दोस्त जो कि उसी गांव के थे वो हमें मिले। असल में तो हम सबको वो हॉस्टल भी देखने जाना था, पर जब मैंने उन गांव के दोस्तों से हॉस्टल के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि हमने बाहर से भी उस हॉस्टल को देखना गवारा नहीं समझा। उसने बताया कि अभी 3-4 महीने पहले ही कुछ दूसरे गांव के बच्चे नशा करने के लिए हमारे गांव के हॉस्टल को सुनसान पाकर अंदर जाते थे। उनका ये डेली का काम बन गया था। नशा करके हंसी मजाक करते थे। जैसे जैसे उन्होंने पुराने कमरे और हॉलवे का पता लगाया, एक दिन वो ऊपर गए। जब वो लोग थर्ड फ्लोर पे पहुंचे तो उन्होंने किसी को अंदर बैठा हुआ पाया। उन्हें लगा कि कोई पागल या हमारे जैसा ही नशा करने वाला होगा। ये सोचकर जब उन्होंने आवाज़ लगाई, फिर उन्होंने भी देखा आत्माएं, अजीब पुराना कपड़ा पहने हुए, एकदम काली आंखों के साथ। उन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो आत्माएं तेज़ी से एक बच्चे का पैर पकड़कर पीछे खींच लेती है। ये देखकर बाकी लड़के चीखते हुए भागे। 3 लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन उनमें से एक, शायद उसकी किस्मत खराब थी। जैसे ही ये तीनों बाहर निकले, दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। उन आत्माओं की हंसी पूरे हॉस्टल में मानो गूंजने लगी। वो एक लड़का जो अंदर फंसा रह गया, वो दोबारा कभी बाहर नहीं आया। उसके गांव के 20-25 लोग हमारे गांव आकर डरते डराते हॉस्टल में चेक करने भी गए, लेकिन वो लड़का अंदर कहीं नहीं दिखा। उन्होंने बताया कि अंदर बस धूल, खून के छींटे और जानवरों की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था। जब मेरा दोस्त हमें ये सब बता रहा था तो हम तीनों अपने समय को याद करने लगे और सोचने लगे कि हमारे साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ था। अगर क्या होता उस दिन वो आत्माएं हम में से किसी एक को अंदर खींच लेती। हम तो इस गांव में सोच कर आए थे कि पुराने दोस्तों से मिलेंगे और हॉस्टल में दोबारा जाकर देखेंगे, लेकिन ये सब सुनकर हम हॉस्टल के पास भी नहीं गए। बस यही थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं उन सब कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगा।